हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और हमारे मुंबई में जो मौसम है, बारिश बंद हो गई है तो थोड़ी गर्मी पड़ने लगी है। वैसे बाय द वे हर जगह ही गर्म पड़ रही है, तो कोई नहीं, गर्मी है ये भी अल्लाह की तरफ से है। तो चलिए, आज का जो हमारा दिल से जुड़ा हुआ टॉपिक है, शौहर के दिल में बीवी ना अपने लिए मोहब्बत कैसे पैदा करे। तो हर औरत चाहती है कि उसका शौहर उससे मोहब्बत करे, उसे इज़्ज़त दे और हर दर्द हर खुशी में उसका साथ निभाए। लेकिन आज के तेज़ दौर में रिश्ते सिर्फ ज़िंदगी का हिस्सा नहीं, एक इम्तिहान बन गई है। शौहर के दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करने के लिए सिर्फ ज़ाहिर नहीं, बल्कि दिल से रिश्ता बनाना ज़रूरी होता है। मोहब्बत एक जज्बा है जो वक्त, समझदारी और एक दूसरे के लिए इज्जत से बढ़ता है। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज हम समझाते हैं वो बातें जो एक बीवी अपने रिश्ते में मोहब्बत बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकती है। तो उसके लिए जो है हम आपको कुछ बातें बताएंगे, तो शायद आप उसको फॉलो करेंगे तो शायद आपके और हस्बैंड वाइफ के बीच में मोहब्बत पैदा हो। और इंशाल्लाह, और मेरी ये दुआ है कि हर हस्बैंड वाइफ के बीच में मोहब्बत हो। जो भी दूरियां हैं हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में, अल्लाह उन सब के रिश्तों में मोहब्बत पैदा करे। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है समझदारी और रिस्पेक्ट। शौहर के दिल में मोहब्बत सिर्फ सुंदरता या खाना पकाने से नहीं पैदा होती हैं, बल्कि समझदारी, तहज़ीब और एक दूसरे के जज्बात समझने से होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि औरत सुंदर है या उसको खाना बनाना आता है, तो शायद वो औरत के दिल में मोहब्बत पैदा कर सकती है। शायद ऐसा नहीं है। वहाँ पे आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ेगा। वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको अपनी समझदारी दिखानी है कि समझदारी से खूबसूरत हो या वो ना भी खूबसूरत हो, बस उसके अंदर समझदारी होनी चाहिए, तो ही वो अपने और अपने शौहर के बीच में एक अच्छा बाउंडेशन कायम कर सकती है। और इज़्ज़त देना और लेना, अगर आप चाहते हैं कि आपका शौहर आपसे मोहब्बत करे तो सबसे पहले उन्हें भी इज्जत दीजिए। हर मर्द चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए, उसकी सोच का एतराफ़ हो। जब आप उनकी हर बात मान लेते हैं और कोई ताना नहीं मारते हैं, प्यार से जवाब देती हैं, तो उनका दिल भी नरम हो जाता है। क्योंकि औरत अगर अपनी ज़ुबान ना चलाए ना, तो फिर औरत की ज़िंदगी जो है ना वो बहुत खुशगवार हो जाएगी और हस्बैंड वाइफ का रिश्ता जो है ना वो बहुत अच्छा हो जाएगा। गलती को माफ़ करना और भूल जाना, हर रिश्ते में कभी ना कभी छोटी मोटी बात पर झगड़ा होता है और वो सबका ही होता है। कभी कभी बात बहुत ज़्यादा इशू बहुत बड़ा मतलब बन जाता है, तो आप उससे उस वक्त मोहब्बत से उस वक्त बात करें जब हम दूसरे की गलती को छोटी समझकर उससे भूल जाते हैं। अगर हस्बैंड गुस्सा है और वो कुछ बोल रहा है या चिल्ला रहा है, तो आप चुप हो जाइए, शांत हो जाइए। और अगर आप बोलेंगे तो फिर लड़ाई बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा बात बढ़ जाती है। कभी कभी तो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि लड़कियां अपने मायके बैठ जाती है। तो आपको ऐसा भी नहीं करना है। अगर गलती हुई है आपकी या आपके हस्बैंड से, तो आप माफ़ करना सीखिए, वो सबसे अच्छा आएगा। माफ़ करने से दिल को सुकून मिलता है। और फिर हमारे अल्लाह ने भी बोला है कि माफ़ करने वाला बहुत बड़ा हैगा। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है जज्बात और नफ्सियात। हर मर्द की ज़रूरत अलग होती है। कुछ मर्द अपनी बीवी से बातें शेयर करना पसंद करते हैं, कुछ सिर्फ सुकून चाहते हैं। अपने शौहर के मिजाज को समझने की कोशिश करें। उनकी बातों का जवाब उनकी ज़रूरत के मुताबिक देना एक हुनर है। अपनी शिकायत का अंदाज़ बदलिए। अगर आपको कोई बात बुरी लगती है तो उससे शिकायत के तौर पर नहीं, मोहब्बत भरे लफ्ज़ों में बयां कीजिए। जैसे, आपसे बात ना हो तो दिन अधूरा लगता है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। ये कहने से ज़्यादा असर होता है आप कभी बात नहीं करते। इस तरह से आप प्यार से भी उनको बोल सकते हैं। तो वो गुस्से में बोलेंगे तो फिर वो लड़ाई बन सकती है, इसलिए आप प्यार से बोलिए। फिर मोहब्बत के अमल, प्यार का इजहार हर रोज़ की रूटीन में रखें। जैसे कि सुबह एक मुस्कुराहट के साथ
अस्सलाम वालेकुम। रात को एक दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़, ये छोटी छोटी बातें ना दिलों में भी मोहब्बत भर देती हैं। अपने शौहर की पसंद का ख्याल रखें, उनकी पसंदीदा डिश बनाएं, उनकी पसंद के कपड़े पहनिए या उनकी पसंद का परफ्यूम लगाइए। ये सब उन्हें एहसास दिलाता है कि आप उनके लिए ख़ास रहेंगे। सिर्फ बीवी नहीं, दोस्त भी बनिए, उनकी बातें सुनिए, उनके दुख सुख में शामिल होइए। जब एक मर्द अपनी बीवी को दोस्त समझने लगता है ना, तो मोहब्बत खुद ब खुद गहरी हो जाती है। फिर उसके बाद दुआ और अल्लाह पर भरोसा रखें। दिल अल्लाह के हाथ में है, ये ना भूलिए कि हर दिल अल्लाह के कब्ज़े में है। अगर आप चाहती हैं कि आपके शौहर आपसे मोहब्बत करे, तो अल्लाह से मांगिए, अल्लाह से बोलिए, वो आपकी दुआओं को कबूल करने वाला है। या अल्लाह हमारे दिलों में मोहब्बत डाल दे और हमारे दरमियान सुलह और समझदारी पैदा फरमा दे। नमाज और इखलाक, जब बीवी नमाजी होती है तो उसके लहजे में नरमी होती है, उसकी आँखों में हया होती है और उसके अंदाज में सुकून होता है, तो मर्द का दिल भी उसके लिए खींचता है और मर्द भी अपनी बीवी को बेइंतहा मोहब्बत करने लगता है। सब्र से काम लीजिए। कुछ लोग अपने जज्बात एक्सप्रेस करने में वक्त लेते हैं, शायद आपके शौहर भी ऐसे ही हैं। उनका प्यार शायद लफ्ज़ों में नहीं, लेकिन उनके कामों में छुपा होता है। कुछ शौहर ऐसे होते हैं जो शायद गुस्सा तो बहुत करते हैं, बट उनके दिल में अपनी बीवी के लिए केयर बहुत रहती है। मैं आपको ही बताती हूँ, मेरे हस्बैंड हमेशा गुस्सा करते हैं। मैं कभी कभी बहुत गुस्सा हो जाती हूँ कि आप इस तरह से बात करते हो, आप लड़ते हो, चिल्लाते हो, लेकिन वो मेरी केयर इतना करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरी केयर इतनी करते हैं। कल कल मैंने बोला उनसे कि मैंने सही बोला, उनसे मजाक में बोला कि मैं बहुत कमज़ोर हो गई हूँ, मुझे ये सब चीज़ ला के दो, मैं खाऊंगी, मैं बहुत वीक हो गई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, ऐसा नहीं, बट मैंने उनसे मजाक किया और वो मेरे लिए कल अनार लेके आए कि अब तुम खाओ, तुम्हारा खून बढ़ेगा। तो इस तरह से कुछ शौहर ऐसे होते हैं ना, जो ज़ुबान से नहीं बोलते हैं लेकिन दिल में मोहब्बत रखते हैं। शायद मेरे हस्बैंड उसमें ही उसी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करते हैं, बट वो कभी जताते नहीं और वो कभी मुंह से भी नहीं बोलते हैं। बस उनके दिल में बस वो मेरी केयर, हर चीज़, हमें क्या खाना है, मेरी सेहत के लिए क्या सही है, वो इस बात का ध्यान रखते हैं। मुझे क्या अच्छा लगता है वो ध्यान नहीं रखते, मुझे मेरी सेहत, क्योंकि मेरे 2 सीज़र हुए हैं, तो इसलिए वो बहुत मेरी केयर करते हैं। हर चीज़ में खाने पीने का ध्यान बहुत रखते हैं। फल फ्रूट्स की, आपको ये चीज़ खाना है, ये तुम्हारी बॉडी के लिए अच्छा है, ये चीज़ पीना है, ये तुम्हारी बॉडी के लिए अच्छा है। तो कभी कभी मुझे गुस्सा आता है, लेकिन वो शायद मेरी भले के लिए कहते हैं। और अल्लाह से मैं हमेशा दुआ करती हूँ कि अल्लाह मेरे शौहर को लंबी उम्र दे और अच्छी सेहत दे, और हमेशा वो मेरी केयर करे और हमेशा हम दोनों में मोहब्बत कायम रहे, और दुनिया में जितने भी हस्बैंड वाइफ हैं उनके दिलों में भी मोहब्बत कायम रहे। बेशक अल्लाह बहुत बड़ा है। दोस्तों, मोहब्बत एक फूल की तरह होती है, अगर उससे हर दिन पानी, रोशनी और ख्याल मिले ना, तो वो महका करते हैं। आपका शौहर आपसे मोहब्बत करे, इसलिए सिर्फ उनका नहीं, आपका लहजा भी ज़रूरी है। अपने लहजे को नरम बनाइए, अपने जज्बात को पाक बनाइए और अपने अल्लाह से हमेशा दुआ मांगते रहिए। आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, अच्छी बीवी बनने की कोशिश करें ताकि अल्लाह आपको बेहतरीन शौहर का दिल अता करे। सिर्फ बीवी नहीं, इज़्ज़तदार हमसफ़र कैसे बने, ये टॉपिक थोड़ा इमोशनल भी है और बहुत अच्छा भी है। तो मैं आपको बताती हूँ कि अक्सर बीवियाँ ना अपने आप को सिर्फ जिम्मेदारियों तक सीमित कर देती हैं, खाना, कपड़े, बच्चों की देखभाल, और सोचती हैं कि बस इतना काफ़ी है। लेकिन एक इज़्ज़तदार हमसफ़र वो होती हैं जो अपने वजूद को समझती हैं, अपने जज्बात, अपनी सोच और अपनी इज़्ज़त का खुद लिहाज करती हैं, जो खुद को छोटा नहीं समझती, बल्कि शोहर शोहरत की तलाश के बजाय अपने आप में कामिल बनने की कोशिश करती हैं। अगर आप खुद अपनी कीमत को पहचानेंगी तो दुनिया भी आपको वही रुतबा देगी। रिश्ता नफ्सियात से नहीं बनता है, रिश्तों में इज्जत सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं आती है, जज्बात और सोच के एहतराम से आती है। शौहर की बातों को इंटरप्ट करने के बजाय उन्हें पूरी तरह सुनिए, उनकी बेइज्जती ना हो, चाहे वो सबके सामने हो या सिर्फ आप दोनों के बीच। अपनी बात को इज्जत से बयान कीजिए, ना चीखना, ना चिढ़ना, बस तहजीब के साथ।
کہنا، ایک مرد تبھی اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے نا جب اسے لگتا ہے کہ وہ اس کی روحانی ہمسفر ہے، صرف ایک ذمہ دار عورت نہیں۔ دین اور اخلاق کا اثر، ایک عورت جب اپنے دین اور اخلاق پر عمل کرتی ہے تو اس کا اثر اس کے شوہر پر ضرور پڑتا ہے۔ جو بیوی نمازی ہوتی ہے نا اس کی زندگی میں روحانی نور آتا ہے۔ جو عورت غیبت، جھگڑالو پن اور شکایت سے دور رہتی ہے اس کے منہ سے نکلا ہر لفظ شوہر کے دل کو چھو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ایک چیز ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک بیوی ہیں۔ یہ سب سے بہترین چیز ایک نیک، سمجھدار اور اخلاق والی بیوی ہے۔ جذبات سے نہیں، اخلاق سے رشتے چلائیے۔ کئی عورتیں محبت کو سب کچھ سمجھ لیتی ہیں، لیکن ایک عقلمند عورت جانتی ہے کہ محبت میں بھی حد ہوتی ہے۔ ہر وقت شوہر کے پیچھے بھاگنے کے بجائے کبھی کبھی اسے اسپیس دینا بھی عزت کا حصہ ہوتا ہے۔ اپنے آپ میں مصروف رہنا، تعلیم، اسکلس یا دین کی راہ میں آپ کو خود مختار بناتا ہے۔ جب مرد دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی صرف اس پر ڈپینڈ نہیں ہے بلکہ ایک سمجھدار، خود عالمی اور وقار والی شخصیت ہے تو اس کا سر خود جھکتا ہے عزت سے۔ دعا اور عمل، اپنے رشتے کی بہتری کے لیے ہر وقت اللہ سے دعا مانگے۔ شوہر کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ ان کے دل میں آپ کے لیے محبت، عزت اور وفاداری بھر دے۔ ساتھ ہی اپنے اعمال میں وہ سب کچھ دکھائیے جس سے آپ ایک بہترین ہمسفر ثابت ہو سکتی ہیں۔ ایک بیوی صرف محبت مانگتی ہے لیکن ایک عزت دار ہمسفر اس سے محبت کے ساتھ عزت بھی جیت لیتی ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر اگر آپ صبر، سمجھ اور دین کے ساتھ چلیں نا تو آپ کا مقام شوہر کے دل کے ساتھ اس کے ذہن میں بھی بنے گا۔ اور یاد رکھیے، محبت وقت کے ساتھ کم ہو سکتی ہے لیکن عزت اگر مل جائے تو زندگی بھر کے لیے ہوتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اب ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔